दोस्तों किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। दोस्तों ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति सेम बैठती है बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास और भीम आर्मी के चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। दोस्तों सबको पता होगा कि किस तरीके से बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में उस पीड़िता के परिवार पर घर पर मिलने के लिए गए, लेकिन गोल्डन दास के ऊपर जो है भगदड़ का आरोप लगाकर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद आपको बता दूं कि जो उनके समर्थक हैं उनमें नाराजगी और हताशा देखने को मिल रही है, और तमाम जो सोशल इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, तमाम संगठनों के लोग हैं, उनके तमाम लोग जो है बहुजन आर्मी के जितने सारे समर्थक हैं उनसे जो उम्मीद और भरोसा जता रहे हैं कि ये लोग जो है गोल्डन दास की मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि कोई संगठन जो है अभी की स्थिति में गोल्डन दास के कोई समर्थन में बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमने पंक्ति बोला, वो पंक्ति बिल्कुल इन दोनों लीडरों के ऊपर कैसे लागू करती है दोस्तों, ये आज के इस वीडियो में मैं पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद से उम्मीद तमाम लोग लगा रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद को गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उस पर चंद्रशेखर आजाद को बोलना चाहिए, क्योंकि जो गोल्डन दास है जहां कहीं भी जो है जाते थे, मीडिया में भी अक्सर बयान दिया करते थे, वो चंद्रशेखर आजाद को बड़ा भाई कहते थे और उनको आदर्श बताकर वो काम करने का काम करते थे। लेकिन आज गिरफ्तारी हुई है तो उस पर जो है बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद क्यों चुप हैं, उनको बोलना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए चंद्रशेखर आजाद गोल्डन दास के मुद्दे पर भले ही अब तक बोले हैं या नहीं बोले हैं, ये अलग बात है, लेकिन देखिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के बाद आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है सेम जो है तलवार लटकी हुई है, यानी जो गिरफ्तारी जिस तरीके से गोल्डन दास की हुई है, सेम इसी तरीके से गिरफ्तारी की मांग चंद्रशेखर आजाद की उठी है। और दोस्तों किस मामले में चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की मांग उठी है, तो आपको बता दूं कि देखिए सबको पता होगा कि देश की बड़ी अदालत कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जिस तरीके से फैसला दिया है कि प्रत्येक राज्यों को ये पावर दिया जाएगा कि वो जो है कोटा में कोटा बनाकर सभी जातियों को जो है रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और दोस्तों जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे देश भर में जितने सारे अनुसूचित जाति और जनजाति की संगठन के जितने सारे लोग हैं वो 21 अगस्त को सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, और सरकार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो उसको जो है उसकी ताकत को एहसास कराने का काम किया। और तमाम लोग जो है जितने सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठन है 21 अगस्त को सड़कों पर उतरने का काम किया था। इस कड़ी में आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद की जो संगठन है भीम आर्मी और जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है वो भी बहुत ही जोश खरोशों के साथ सड़कों पर उतरी थी। लेकिन आपको बता दूं कि अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कोतवाली थाना में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो है एक तहरीर जो है दी गई, यानी एक मुकदमा जो है दिया गया है करने के लिए आवेदन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है अराजकता फैलाने का आरोप लगाकर जो है चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तारी करने की जो है मांग उठी है। और ये दोस्तों ये मांग उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपने दोस्तों इनका वीडियो जरूर देखे होंगे। जो जगत गुरु परमहंस आचार्य है उनका कहना यह है कि चंद्रशेखर आजाद के बयान से देश में अराजकता का माहौल फैल सकता है, न्यायपालिका के प्रति लोगों में निष्ठा कम हो सकती है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि मैं चंद्रशेखर आजाद के बयान से आहत हूँ। भारत बंद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहा है, फैसले के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए था, पुनर्विचार याचिका डालनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानता वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों ये जो खुद को जगत गुरु परमहंस आचार्य कहते हैं, इनका आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं ज्ञान का। इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो एक नागरिक होने के नाते जो है इसके इस तरीके से सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। तो क्या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है जो कोई भी फैसला देता है वो जो है सही होता है क्या? अगर सही होता है तो फिर 2 अप्रैल 2018 को दोस्तों जो सड़कों पर जैन सैलाब
तमाम अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को देखने को मिला था। वो इसलिए मिला था क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एससी जो एक्ट है उसमें संशोधन की बात किया था, लेकिन जब तमाम लोग जो सड़कों पर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन करने की बात कही उस फैसले को वापस लिया। तो इस फैसले से दोस्तों ये साबित हुआ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में गलत था और लोगों ने जब विरोध उतरकर सड़कों पर किया 2 अप्रैल 2018 को, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लेना ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो सकता है। सेम उसी तरीके से मामले में जिस तरीके से एससी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 21 अगस्त को, तमाम संगठनों के लोग उतरे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है आपको बता दूं कि अयोध्या के कोतवाली थाना में जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर आपको बता दूं कि जगत गुरु परमहंस आचार्य का कहना है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने भारत बंद के दौरान जो है आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे जो है अराजकता जो है फैल सकती है। चंद्रशेखर आजाद को सड़कों पर उतरकर नहीं आना चाहिए था, बल्कि जो है चंद्रशेखर आजाद को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो है दायर करनी चाहिए थी। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से फैसला आया था, तमाम पूरे देश भर के जो दलित आदिवासी समाज है इस फैसले का विरोध जो है सड़कों पर उतर कर जो है किया, जिसका नतीजा दोस्तों ये हुआ कि सरकार को दोस्तों घुटना टेकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि कोई भी जो है क्रीमी लेयर अभी जो है एससी रिजर्वेशन में लागू नहीं होगा। हालांकि कोटा अंदर बनाने की बात पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई रिएक्शन नहीं आया है, सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से जगत गुरु परमहंस के द्वारा जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है सबसे बड़ा जो है सवाल उठाने का काम किया है और गिरफ्तारी की मांग जो है जो जगत गुरु परमहंस है वो कह रहा है। और ये जगत गुरु परमहंस का मानसिकता का दोस्तों पता लगा सकते हैं कि ये कितने जो है समंती और मनवादी मानसिकता का ये कह सकते हैं संत है कि सोचिए जो भारत का संविधान है वो सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन करने का एकजुटता दिखाने की आज़ादी देता है और हर किसी को ये आज़ादी है कि कोई सरकार हो अगर उन लोगों के खिलाफ में फैसले लेकर आती है तो वो आदमी जो है सड़कों पर उतरकर उसका प्रदर्शन कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। देश की बड़ी ही अदालत क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगी तो उसको भी जो है उसके विरोध में भी जो है सड़कों पर उतरने का अधिकार खुद ये बात सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान देता है। लेकिन पता नहीं किस तरीके से गांजा मार कर जो है जगत गुरु परमहंस जैसे लोग आते हैं और इस तरीके से दोस्तों जो है बयानबाजी करने का काम करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बयान से अराजकता जो है फैल सकती है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान में दोस्तों पूरे एससी एसटी के लिए हितैषी वाली बात कही है। चंद्रशेखर आजाद ने जो है सबके भलाई की बात करी है, लेकिन जगत गुरु परमहंस को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की इस बयान से अराजकता जो है फैल सकती है। इसलिए दोस्तों ये जो है कहने का काम कर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने बोला, जिसको लेकर जगत गुरु परमहंस के द्वारा जो है अयोध्या के कोतवाली थाना में जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तारी की मांग की गई है। दोस्तों देखिए चंद्रशेखर आजाद इतने अब बड़े दिग्गज नेता बन गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी इतनी आसानी से तो नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने वाली है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद ने तो अपना काम किया, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम लोग जो है लग गए कि नहीं चंद्रशेखर आजाद को किसी तरीके से फंसाना चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा था। आपने पटना में भी देखा कि संवैधानिक तरीके से तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर कर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है पुलिस ने उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज करके जो है उन्हें जो है गिरफ्तार करने का काम किया, जबकि वो संवैधानिक तरीका से कर रहे थे। बिल्कुल सेम दोस्तों यही स्टैंड गोल्डन दास की घटना में घटी है। गोल्डन दास दोस्तों जिस तरीके से पीड़िता के घर पर गए और जो है उसके माता से मिलकर जो है न्याय दिलाने की बात किया, उसके बाद जो है गोल्डन दास के जिस तरीके से एक बहुत ज़्यादा जो है गोल्डन दास को देखने के लिए तमाम भीड़ जुटी हुई थी, उस भीड़ में जो है दोस्तों कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे भीड़ को जो है वो जो है अनबैलेंस कर देते हैं और भीड़ को भगदड़ मचा देते हैं, जिसका आरोप पुलिस से कहती है कि गोल्डन दास है और गोल्डन दास की वजह से ये भगदड़ मचती है, जिसके बाद गोल्डन दास को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया जाता है। तो सोचिए दोस्तों, आप गलत अगर नहीं रहेंगे तो फिर भी जो है आप अगर सड़कों पर उतरेंगे, आप कितना भी संविधान की बात कर लें, कानून की बात कर लें, फिर भी जो है आप संवैधानिक तरीके से उतरने के बाद भी आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। और ये दोस्तों भारत बंद की जो घटना है
ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस तरीके से सड़कों पर उतर कर जो है प्रदर्शन करने का काम किया और 21 अगस्त में जो भारत बंद का ऐलान था उसको सफल बनाने का काम किया था, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई है और ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई जैसे मानो चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कोई जो है बड़ा देशद्रोही नहीं है। सुखचिर जगत गुरु परमहंस ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के बयान से अराजकता आ सकती है। तो दोस्तों ये समय है एकजुटता दिखाने का और आज जो गोल्डन दास के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने मुकदमा करके जो गोल्डन दास है उसको जेल में भेजने का काम किया, इस मुद्दे को लेकर तमाम जो है जो जितने सारे बहुजन समाज के संगठन है, दलित समाज के जो संगठन है, जो पार्टी है उसको खुल कर आना चाहिए क्योंकि जो काम जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं, जो काम बहन कुमारी मायावती जी करती हैं, जो काम जो है प्रकाश अम्बेडकर करते हैं, जो तमाम अलग-अलग बहुजन और दलित संगठन के तमाम लोग करते हैं, वही काम जो है गोल्डन दास करते हैं। थोड़ा मानते हैं तरीका अलग है लेकिन तमाम लोग जो है बहुजन समाज और दलित समाज का जो है हित ही सोचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई होती है और बेवजह जेलों में ठूसने का काम होता है। तो दोस्तों गोल्डन दास के बाद जो है आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जो है गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि बिल्कुल ये असंवैधानिक है और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से गोल्डन दास हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से भारत बंद पर भाषण दिया है, उनके भाषण से अराजकता आ सकती है, तो दोस्तों कहीं न कहीं ये से कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती है। तो फिर भी दोस्तों ये तमाम लोग सही हैं, लेकिन फिर भी इनको गलत तरीके से लोग जो है फँसाने का काम कर रहे हैं और थाना में चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी के लिए उनके बयान को जो है इतने जो है शालीनता ढंग से दोस्तों बयान रखने के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद को जगत गुरु परमहंस के द्वारा आवेदन में कहा गया है, बयान में दोस्तों ये कहा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के बयान से अराजकता फैल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि आप सही हों तब भी, आप गलत हों तब भी, हर तरह से आपको जो है इनके द्वारा जो है, जो विरोधी हैं, इनके द्वारा आपको ट्रोल करने का काम किया जाएगा। फिलहाल गोल्डन दास के बाद चंद्रशेखर आज़ाद की जिस तरीके से गिरफ्तारी की माँग उठी है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो आवेदन कोतवाली थाना में अयोध्या के कोतवाली थाना में दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नर्मद बसंत हूँ और आप जनतंत्र पर देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।